हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर जोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ होस्ट, वेक्टर्स, रोडेंटिसाइड, केमिकल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 6 है, वेक्टर एंड पीस्ट, और पेपर का नाम तो आपको याद है, ये पेपर फर्स्ट है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जोलॉजी। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और इस साल भी आने की संभावना पूरी 100% है। ओके, तो चलिए बेटा डाल दो जरा हेडिंग टाइप्स ऑफ होस्ट। ओके सर, होस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ होस्ट मैं जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो करवाने वाला हूं, ध्यान देना बेटे कैसे पूछेगा। टाइप्स ऑफ होस्ट, यार टाइप्स ऑफ होस्ट क्या होता है यार? दीमक पेड़ पर लगी तो दीमक पैरासाइट है, यानी कि दीमक जो है वो परजीवी है, लेकिन जो पेड़ है जिससे वो अपना भोजन प्राप्त करती है, जहां रहती है, वो उसका होस्ट हो गया। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता है यार, आप पढ़ के आ रखे हो, भर भर के आपने पढ़ा। तो टाइप्स ऑफ होस्ट यानी कि परजीवी विज्ञान, ध्यान देना इस लाइन पर, सर ध्यान से पढ़ रहे हैं। परजीवी विज्ञान, ठीक है, परजीवी विज्ञान में, ठीक है बेटा, परजीवी विज्ञान में जो हमारे ये होस्ट होते हैं ना, होस्ट 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी विज्ञान में होस्ट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, परजीवी विज्ञान में होस्ट 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जल्दी बताओ सर कौन कौन से होते हैं, नहीं रुका जा रहा। पहला जो होता है वो था मुख्य होस्ट, जिसको आप कहते हो डेफिनिटिव। बेटा डेफिनेशन नहीं देनी है, डेफिनेटिव होस्ट। अब ये डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है? अरे यार होस्ट होता है, उससे होने दो, तुम अपना काम करो। तो जो ये डेफिनेटिव होस्ट है ना, वह जीव जिसमें परजीवी, ध्यान देना लाइन पे फोकस करना, वह जीव जिसमें परजीवी लैंगिक जनन करता है। अरे ले भैया, वह जीव, ठीक है, होस्ट क्या है? वह जीव जिसमें, ठीक है, वह जीव जिसमें, ओके सर, वह जीव जिसमें परजीवी जो होता है, ठीक है सर, वह जीव जिसमें परजीवी यानी कि पैरासाइट जो होता है वो लैंगिक जनन करता है। ठीक है सर, लैंगिक जनन करता है। ओके, जनन करता है। ठीक है बेटा, वह जीव जिसमें परजीवी लैंगिक जनन करता है, बेटा क्या कहलाता है? करता है, बस डेफिनेटिव होस्ट कहलाता है, पर मैं लिखने वाला नहीं हूं। वह जीव जिसमें परजीवी लैंगिक जनन करता, जैसे को तैसा। अरे यार जैसे को तैसा, एक छोटा सा एग्जाम्पल दोबारा समझ जाएंगे। मलेरिया रोग पता है तुम्हें, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है, और उसको लेकर कौन जाता है? यानी कि मादा मच्छर, क्या नाम होता है? एनोफिलीज, है ना, पता है ना। तो देखो एक एग्जाम्पल के जरिए आप समझ जाओगे। जो ये हमारा मलेरिया है ना, मलेरिया हमारा तुम्हारा नहीं है, ये खतरनाक रोग होता है बेटा। मलेरिया के, ठीक है, मलेरिया के जो परजीवी होता है ना, क्या नाम है? प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है बेटा, ये प्लाज्मोडियम के लिए, ठीक है। यानी कि जो मादा मच्छर है ना, मादा एनोफिलीज, ठीक है, मच्छर जो होता है वो बेटा क्या होता है? मलेरिया के प्लाज्मोडियम के लिए मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है ना, वो ये होता है डेफिनिटिव, ठीक है, होस्ट होता है। एम राइट? होस्ट होता है, ठीक है, एम राइट? ओके सर, होता है। अच्छा सेकंड नंबर, सर जल्दी करवा दो, फास्टली इस लेक्चर को खत्म करो और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पक्के करवा दो, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पक्के हो भी जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ये फोकस करना ठीक से। आप चाह रहे हो तो इसको फर्स्ट कर दो ऐसे करके, आप चाह रहे हो तो इसको सेकंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जरा ध्यान देना, दूसरा वाला जो आता है ना, वो आता है इंटरमीडिएट। बेटा कौन सा आता है? मध्यवर्ती होस्ट, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट। अब ये इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? यानी कि वह जीव जिसमें अलैंगिक जनन होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम के लिए जो मनुष्य होता है ना, जो प्लाज्मोडियम के लिए जो मनुष्य होता है, ठीक है, वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है। ठीक है, यानी कि वह जीव, फोकस करो बेटा लाइन पे ठीक से, वह जीव, ओके सर, वह जीव जो
लाइन पे फोकस करो बेटा ठीक से। वह जीव जिसमें, पूरा लिखो, पूरा लिखो सर, छोड़ो मत। वह जीव जिसमें, हाँ वह जीव जिसमें, ठीक है, परजीवी जिसे कहते हो आप पैरासाइट, ठीक है, परजीवी का क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, ठीक है यार, अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन होता है। जैसे उदाहरणता आप दे सकते हो प्लाज्मोडियम के लिए, फोकस करो बेटा ठीक से, प्लाज्मोडियम के लिए, प्लाज्मोडियम के लिए, ठीक है, जो मनुष्य होता है बेटा, मनुष्य जो होता है वो इंटरमीडिएट, लाइन पे फोकस करना, इंटर का आई चलो बड़ा बना दो, इंटरमीडिएट होस्ट होता है। तुम सोच रहे होगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के लाओ, पेपर उठा के देखो, कई बार आया हुआ, इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ठीक है बेटा, इंटरमीडिएट होस्ट होता है। इसीलिए इन शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, थर्ड एक और रह गया हमारा, थर्ड एक और रह गया, और उसका नाम क्या होता है, जल्दी बता दो सर फास्टली। उसका नाम होता है यानी कि रिसर्वोयर, ठीक है बेटा, रिसर्वोयर होस्ट। अब ये रिसर्वोयर होस्ट क्या होता है, इसके बारे में जान लो, इसके बारे में जान लो बेटा, रिसर्वोयर होस्ट क्या होता है। देखो ध्यान देना बेटा ठीक से यार, ये ऐसे होस्ट होते हैं जिनमें परजीवी रहता है, ये ऐसे होस्ट होते हैं जिनमें क्या होता है, परजीवी रहता है, और आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य तथा दूसरी प्रजातियों को संक्रमित कर सकता है। कुल मिलाकर बात यह है, बस यही है, समझ गए। अरे यार क्या समझ में आया, मतलब संक्रमण का भंडार है ऐसा मान लो, ठीक है, यानी कि यह आप बोल सकते हो यह ऐसा होस्ट होता है, यह ऐसा होस्ट होता है, यह ऐसा होस्ट होता है, ठीक है सर, यह ऐसा होस्ट होता है जिसमें पैरासाइट्स रहता है, पैरासाइट्स यानी कि परजीवी रहते हैं, पैरासाइट्स रहते हैं, ठीक है बेटा, पैरासाइट्स रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, लाइन पे ध्यान देना बेटा, आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर ये जो पैरासाइट होते हैं ना, आवश्यकता पड़ने पर ये पैरासाइट जो होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ये पैरासाइट जो होते हैं मनुष्य, ठीक है, तथा दूसरी प्रजातियों को, लाइन पे फोकस करो, मनुष्य तथा दूसरी प्रजातियों को क्या कर सकता है, ये प्रजातियों को संक्रमित कर सकता है, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, संक्रमित कर सकता है, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर ये पैरासाइट्स मनुष्य तथा दूसरी प्रजातियों को संक्रमित कर सकते हैं, ठीक है बेटा, लाइन पर फोकस करो, कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि ये जो होता है ना, ये होस्ट जो है, यह होस्ट जो है, ये होस्ट संक्रमण का भंडार होता है, ठीक है, ये होता है संक्रमण का भंडार होता है बेटा, ठीक है, ये होस्ट संक्रमण का भंडार होता है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पेपर में फंसता है इसलिए अच्छे से पढ़ लेना, छोड़ना मत कोई भी टॉपिक, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो मैं दूसरा नंबर लेता हूं, वेक्टर्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चैप्टर का नाम भी तो यही है ना, वेक्टर एंड पीस्ट। अगर आपको वेक्टर के बारे में पता नहीं है तो बेकार है पढ़ना, ये चैप्टर छोड़ दो, क्योंकि आपको वेक्टर के बारे में पता नहीं है, वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर वह जीव है, वेक्टर वह जीव है जो पैरासाइट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करने में सहायता करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करने में सहायता करता है। समझ में आई बात? और का समझे भैया, ना समझे, यानी कि वेक्टर ऐसा जीव होता है जो पैरासाइट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करने में सहायता करता है। यानी कि ये जो होता है ना, ये जो वेक्टर होता है, यह पैरासाइट को बॉडी में प्रवेश करने के लिए आवश्यक, ठीक है, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। फॉर एग्जांपल जल्दी बताओ, फॉर एग्जांपल जैसे मलेरिया रोग होता है, तो जो मच्छर होता है ना, जो मच्छर होता है ना, तो जो मच्छर है वो एक वेक्टर है जो मलेरिया रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करता है। पहले लिख लो, मैं डेफिनेशन लिख दूं, मैं डेफिनेशन लिख दूं, तो यह क्या है बेटा, यह एक ऐसा जीव है, यह एक ऐसा जीव है, फोकस करो ठीक से, यह एक ऐसा जीव है। अरे यार सर, यह एक ऐसा जीव है जो पैरासाइट को, लाइन पर फोकस करना, जो पैरासाइट मतलब परजीवी को, जो पैरासाइट को एक व्यक्ति से, ठीक है बेटा, एक व्यक्ति से, ओके, एक व्यक्ति से, हाँ,
दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर, लाइन पे फोकस करना, ट्रांसफर, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करने में, ठीक है, हेल्प करता है, यानी कि सहायता करता है, लिख दो हेल्प करता है, हेल्प करता है। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था कि ये जो होता है ना, यह है पैरासाइट को, पैरासाइट को, ठीक है, पैरासाइट को बॉडी में प्रवेश करने के लिए, ठीक है, बॉडी में क्या करने के लिए बेटा, प्रवेश करने के लिए, बॉडी में प्रवेश करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, ठीक है, अनुकूल, ठीक है सर, परिस्थितियां प्रदान करता है। ओके सर, ओके, परिस्थितियां क्या करता है बेटा, ये प्रदान करता है, ठीक है, परिस्थितियां प्रदान करता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता दिया, अगर एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे ना तो उसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने बोला कि जो मच्छर है ना, मच्छर जो एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर है, ठीक है, मच्छर एक वेक्टर है, ऐसे मान लो, मच्छर क्या है बेटा, एक वेक्टर है, ठीक है सर, मच्छर एक वेक्टर है जो करता क्या है, जो मलेरिया को, ठीक है, जो मलेरिया रोग होता है, यानी कि मलेरिया पैरासाइट को, जो मलेरिया पैरासाइट को, ठीक है, एक व्यक्ति से, ओके सर, ओके, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, व्यक्ति में क्या करता है बेटा, ट्रांसफ़र करता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है, ट्रांसफ़र करता है। क्या ये टॉपिक भी आप समझ में आया? हाँ सर, समझ गए। तो ये एक ऐसा जीव है जो पैरासाइट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, यानी कि यह पैरासाइट को बॉडी में प्रवेश करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। जैसे मच्छर हो गया हमारे पास, वो मलेरिया परजीवी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करने देता है, ठीक है। तो यार जरा ध्यान देना बेटा, तो हमारा वेक्टर भी हो गया, हमारे टाइप्स ऑफ होस्ट भी हो गए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ इरेज। कर दें पक्का? सर कर दो, इसको इरेज कर दो। अच्छा लो, इसमें क्या है बात है, इरेज करने में कहा जा रहा भैया, लो मैंने कर दिया इसको इरेज। अच्छा ये बताओ बेटा, ये टाइप्स ऑफ होस्ट 3 प्रकार के हो गए, कौन कौन से हो गए? एक डेफिनेटिव और कौन सा, इंटरमीडिएट और रिजर्वोयर, ठीक है। ये 3 प्रकार के होस्ट होते हैं। वेक्टर किसे कहते हैं? बस हेल्प करते हैं किसकी? पैरासाइट की, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करने के लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए तो बेटा डालो हेडिंग, एक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है रो, ठीक है, रोडेंटिसाइड केमिकल्स, ठीक है बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल्स, ठीक है। यार शॉर्ट क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं से तो पूछेगा ना, है भैया, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रोडेंटिसाइड केमिकल्स, तो ये क्या है बेटा? ऐसे रसायन होते हैं जो चूहों को मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। 2 प्रकार, चूहों को मारने के लिए। अरे यार खेती में बड़े चूहे हो जाते हैं, धान की फसल बर्बाद कर देते हैं, गन्ने को खा खा के बर्बाद कर देते हैं। नुकसान किसका होता है? आपको होता है। आप दुकान पे गए भागे भागे, बोले यार चूहों को मारने वाले दवाई दे दे, तो यार इसमें से वो एक दवाई दे देगा, बोला ये लो, इसको जो है आटे में मिलाना है, गुड़ में मिलाना है, या किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाना है और रख देना है, चूहा आगा खागा चला जाएगा। लेकिन बेटे कुछ चूहे बड़े समझदार होते हैं, कुछ चूहे बड़े समझदार होते हैं, कुछ तो ऐसे हो में आए खाए और निकल लिए, लेकिन कुछ चूहे ऐसे होते हैं जो सूंघ के निकल लेते हैं कि हाँ इसमें बड़ा डेंजर चीज़ है, ठीक है, ये पॉइजन है भैया, ऐसा नहीं खाना हमें, किसी और चीज़ को खाना है। कुछ ऐसे भी होते हैं, उनके लिए भी जुगाड़ पानी कर दिया, बोले बेटा ये करो, ठीक है। तो ध्यान देना, रोडेंटिसाइड केमिकल्स का जो प्रयोग करते हैं वो चूहों को मारने में किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है बेटा, लाइन पे ध्यान देना, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका प्रयोग जो करते हैं ना हम, जिनका प्रयोग कहाँ करते हैं? जिनका प्रयोग चूहों को मारने में किया जाता है, ठीक है, चूहों को मारने में किया जाता है, जिनका प्रयोग चूहों को मारने में किया जाता है, ठीक है, एम राइट, चूहों को मारने में किया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ? 2 प्रकार के होते हैं, हाँ 2 प्रकार के होते हैं, ये मुझे भी पता है सर, टेंशन मतलब। पहला जो होता है ना वो होता है एक्यूट, ठीक है बेटा, एक्यूट रोडेंटिसाइड, ठीक है बेटा। अब ये एक्यूट रोडेंटिसाइड जो है ना, मान लो फसल बहुत जल्दी जल्दी बर्बाद हो रही है, ऐसा माना चलो, इसका प्रभाव
तात्काल यानी कि तत्काल दिखाई देता। तत्काल का मतलब ये तुरंत दिखाई देता, एकदम से क्या होगा, इसका प्रभाव दिखाई देता। ठीक है, यानी कि लिख दे रहे हैं इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता, ऐसे लिख दो। इसका प्रभाव जो होता है ना बेटा, इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि घंटे 2 घंटे बाद, इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। ठीक है सर, इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? अरे यार इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है, कोई एग्जाम्पल है? जैसे देखो, चलो ये तो मैंने लिखा प्रभाव तुरंत दिखाई देता, जैसे आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान देना बेटा, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड पहला हो गया। आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड बहुत फास्टली काम करता है और एकदम से जो है ये असर दिखाता है, ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा जो होता है ना वेरियम कार्बोनेट, सूत्र लिख दूं? अरे नहीं यार, हिंदी में लिख देता हूँ, चलो वेरियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, वेरियम कार्बोनेट, ये भी खतरनाक दवाई होती है। एक होता है लाल। ठीक है बेटा, अरे लाल नहीं, लाल, हाँ यही होता है, सिक्वल, लाल सिक्वल, क्या बोलते हैं इसको हम? लाल सिक्वल होता है ये मेरे ख्याल से, हाँ यार लाल सिक्वल होता है, ऐसे बोला जाता है उसका, ऐसे जाता है लाल सिक्वल। और एक होता है तुम्हारे पास, एक और लिख लो, चलो ये हो गया मेरे पास ट्राईफॉस्फाइड ये, और एक और लिख लो जिंक। अरे यार फिर फॉर्मूला लिखा था यार, जिंक। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड बेटा, जिंक फॉस्फाइड, एक होता है जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, फॉस्फाइड। ओके, आदि कर दो, बहुत है, बस यही बहुत है यार, यही बहुत है, आदि कर दो। तो ये सब जो होते हैं ना वो तुरंत प्रभाव दिखाते हैं अपना, जैसे रखोगे तुरंत खत्म। ठीक है, तो यानी कि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका प्रयोग चूहों को मारने में किया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्यूट रोडेंटिसाइड, इसका जो प्रभाव होता है ना, इसका प्रभाव वो तुरंत दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, वेरियम कार्बोनेट, लाल सिक्वल, जिंक फॉस्फाइड आदि। ठीक है, अब दूसरा जो होता है ना वो होता है तुम्हारे पास ये वाला CHRO, क्यूरोनिक रोडेंटिसाइड बेटा। ठीक है, क्यूरोनिक रोडेंटिसाइड, इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। लाइन पे ध्यान देना, एकदम से नहीं, इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है और ये बहुत अधिक प्रभावशाली क्या होते हैं, रोडेंटिसाइड होते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो प्रभाव होता है ना, इसका प्रभाव ठीक है धीरे धीरे उत्पन्न होता है। ठीक है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। ठीक है, या इसका प्रभाव धीरे धीरे उत्पन्न होता है, ऐसे बोल दो, धीरे धीरे उत्पन्न। इन्होंने तो भैया काम करा निकल लिए, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो धीरे धीरे उत्पन्न होता है, धीरे धीरे उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं क्या लिखने वाला हूँ आपको पता चल गया होगा। इसका प्रभाव धीरे धीरे उत्पन्न होता है, इसका मतलब ये है कि चूहों को भ्रमित कर देता है। ये चूहा आगा और अगर वो सोचेगा ना कि यार मैं खाऊं ना खाऊं, तो ये 2 दिन ऐसे रखे रहेंगे ना, तो चूहा आगा यार बोला बहुत दिनों से रहा, ला मार ही ले जाऊँ मौका, तो खा ही लेगा उसको, हो जाएगा काम चौक उसका। तो इसका प्रभाव धीरे धीरे उत्पन्न होता है। ठीक है सर, ठीक है, ये जो होते हैं ना ये अधिक, ठीक है, ये अधिक प्रभावशाली, ठीक है बेटा, रोडेंटिसाइड होते हैं। ठीक है, रोडेंटिसाइड होते हैं। ठीक है, ये अधिक प्रभावशाली और रोडेंटिसाइड होते हैं। लाइन पे फोकस करना, ये अधिक प्रभावशाली रोडेंटिसाइड वो होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे बेटा, एग्जाम्पल तो है ना, जैसे रेटाफिन होता है हमारा एक, ठीक है, एक वारफेरिन होता है, वारफेरिन, बस एक और लिख दूँ भाई, अरे लिख दूँ एक और, एक वारफेरिन होता है, एक होता है कोमेरिन, आदि कर दो, बस बहुत नहीं है, कोमेरिन आदि कर दो। चलो लो सर, कोमेरिन हमने आदि कर दिया, बस बेटा सांस ले लो अब। अच्छा, इसका प्रयोग करते कैसे हम? इसका प्रयोग जो होता है ना खाद्य पदार्थ में मिश्रित किया जाता है, यानी कि इसको खाद्य पदार्थ में मिश्रित किया जाता है और एक विष वीट यानी कि विष चारा बनाया जाता है और उसको रख दिया जाता, चूहा आता, खा के खत्म हो जाता। ठीक है, यानी कि इसका जो प्रयोग होता है ना, यानी कि इसका प्रयोग, लाइन में फोकस करना बेटा ठीक से, इसका प्रयोग जो हमारा खाद्य पदार्थ है ना, खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ में मिश्रित करके किया जाता है, मिश्रित करके किया जाता है। ठीक है बेटा, करके किया जाता है। अब लैंग्वेज लिखनी पड़ती है यार, करके किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे
विष चारा कहते हैं, या पॉइजन POISION, जैसे पॉइजन बेट कहते हैं, पॉइजन बेट कहते हैं। ठीक है बेटा, पॉइजन बेट कहते हैं। और ध्यान देना पॉइजन जो बेट है ना हमारा, ये पॉइजन बेट का संगठन जो है वो निम्न प्रकार है, संगठन निम्न प्रकार है। ठीक है बेटा, निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले मैं कौन सा ले लूँ जल्दी बताओ। मैं लूँगा सबसे पहले नंबर पे मैं लेता हूँ ए नंबर पे मैंने ले लिया वेरियम कार्बोनेट, ये वाला। चलो लाइन पे फोकस करना है बेटा, वेरियम कार्बोनेट। ठीक है, वेरियम कार्बोनेट का एक भाग, वेरियम कार्बोनेट का कौन सा भाग बेटा, एक भाग। तो जो वेरियम कार्बोनेट का जो एक भाग होता है ना, वो जो होता है एक भाग, वो आटा 6 कप तथा गुड़ मिला के बना लेना। ठीक है, ध्यान देना, एक भाग जो होता है वो आटा 6 कप, ठीक है, आटा 6 कप लिखना पड़ता है यार, 6 कप तथा गुड़ लिखना पड़ता है, गुड़। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और है लाल सिक्वल, बी नंबर ले लो, लाल सिक्वल इसका। ठीक है, लाल सिक्वल, ठीक है, सिक्वल, ठीक है बेटा। ठीक है, लाल सिक्वल का एक भाग जब बनाओगे ना आप, एक भाग जब बनाओगे तो आप ना भोजन के 9 भाग लोगे, भोजन के 9 भाग लोगे। ठीक है बेटा, तथा जल ले लोगे आप, बस। तो ये अपना अलग हो गया, बस इतना ही बहुत है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये अपना। और बाकी तो भैया अपने देसी जुगाड़ में जो होता है ना, जो देसी वाले होता है, वो गन्ने में मान लो लग गया चूहा, तो करते क्या, चावल लेते हैं या फिर आटा लेते हैं, भिगोते हैं, उसमें डालते हैं पॉइजन और रख देते हैं, है ना, ऐसा करते हैं ना। बाकी ये जो है तरीका भैया केमिकल वाला है। तो बेरियम कार्बोनेट का एक भाग होगा तो आटा 6 कप तथा गुड़ होगा, लाल सिक्वल का एक भाग होगा तो भोजन के 9 भाग तथा जल होगा। ठीक है, तब जाके ये क्या होता है बेटा, बनता, ये इसका रासायनिक संगठन होता है। ठीक है, चलिए, तो बेरियम कार्बोनेट का एक भाग, आटा 6 कप तथा गुड़ होगा, लाल सिक्वल का एक भाग, भोजन के 9 भाग तथा जल होगा तुम्हारा इसमें। ठीक है, तब जाके क्या होगा, ये पॉइजन वेट बनेगा। ऐसी तुम्हारे पास अगर आपको सी नंबर बनाना है, सी नंबर में कौन सा बना दूं, जिंक फास्फाइड बना दूं, कह दो बना दो, एक बार जोर से बोल दो सर बना दो जिंक फास्फाइड। तो जिंक फास्फाइड का मैं एक भाग ले लूँगा, जिंक फास्फाइड का मैं एक भाग, जिंक फास्फाइड का एक भाग ले लिया मैंने, एक भाग। और जो आटा होता है ना इसमें, आटा में लूँगा, आटा में ले लेंगे 59 भाग। ठीक है, तथा बेटा वनस्पति तेल, बस बहुत है इतना, वनस्पति तेल। ठीक है, एक चलो और ले लो यार, एक और ले लो, डी नंबर चलो, बारफेरिन और बना दो, बारफेरिन। ठीक है बेटा, ये अगर मैं बनाऊँ ना बारफेरिन, ठीक है, बारफेरिन का अगर मैं एक भाग लूँगा, एक भाग, तो भोजन जो होगा ना इसमें वो 19 भाग होगा, भोजन 19 भाग तथा तेल, तथा क्या लेंगे बेटा, तेल। तो 4 मैंने बना दिए, बहुत है इतने। तो इस लेक्चर में हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करे हैं। पहला टाइप्स ऑफ होस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, और दूसरा वेक्टर, जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सुपर इंपॉर्टेंट जो है वो तुम्हारे पास क्या, वेरी इंपॉर्टेंट से बोलते हैं हम, और रोडेंटिसाइड केमिकल्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पक्के हैं आपके, तो छोड़ना मत यूनिट 6 के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।